Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to start class 4 EVS chapter 16. Name of the chapter is A Busy Month. Today we are going to study entire printable ready-made solution of worksheet class 4 EVS chapter 16. Name of the chapter is A Busy Month. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, like कर दीजिए, share कर दीजिए, instantly basis notification will reach you whenever we upload new videos for you, because each and every day we are uploading new videos of the different chapters, different subject. Today we are going to start the entire printable ready-made solution of worksheet class 4 EVS looking around chapter 16. Name of the chapter is A Busy Month. So let's start the chapter. Question number 1. Select the best option. आपको बेस्ट ऑप्शन जो लगेगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्या दिया ये पे? बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर. बर्ड्स किस लिए, पक्षियों किस लिए उसको नेस्ट, उसको घोंसला बनाते हैं. लुकिंग आफ्टर देयर यंग, हैचिंग देयर एग्स, लेइंग एग्स, ऑल ऑफ दीज. कौन सा होगा? करेक्ट आंसर विल बी डी. All of these. Correct answer will be all of these. Next, the Indian robin may build its nest. Indian robin क्या करते हैं? उसको जो नेस्ट है, उसको जो घोंसला बनाता है, क्या देके बनाता है? Among stones on the ground. Correct answer will be among stones on the ground. A. Next, question number 3. The dash lays its eggs inside two leaves it has stitched together. It is टेलर बर्ड्स. किसको बोलता है? जो इसको बोलता है टेलर बर्ड्स. करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज. इट विल बी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट, दी सनबर्ड मेक्स ए नेस्ट. सनबर्ड क्या करते हैं? मेक्स ए नेस्ट व्हिच क्या होगा? हैंग्स फ्रॉम ए बुश. व्हिच हैंग्स फ्रॉम ए बुश. करेक्ट आंसर होगा जो बुश से, जो उसको नेस्ट व्हिच हैंग्स फ्रॉम ए बुश. बुश से इसको ऐसा करके हैंग कर रहता है, ऐसे उसका नेस्ट ऐसा होता है सनबर्ड का. ठीक है. डैश स्टिल बर्ड एग्स टू ईट देम. कौन सा होगा? कौन बर्ड्स का एग चोरी करके लेके जाता है खाने के लिए? ये होगा स्क्विरल. स्क्विरल इज वन ऑफ द एनिमल बेसिकली हु स्टील बर्ड्स एग टू ईट देम. Okay, now question number 2. Write T for true and F for false. So these types of true false definitely will come to your examination. You have to be prepared for that. चलो ये भी हम लोग कर लेते हैं. फर्स्ट क्या दिया है? Only the female bird makes the nest. Only the female bird makes the nest. सिर्फ फीमेल बर्ड जो है वो नेस्ट बनाता है. ये ठीक नहीं है, फॉल्स होगा. नेक्स्ट 2 नंबर, द कोयल lays its eggs in another bird's nest. कोयल क्या करता है? दूसरा कोई बर्ड्स का नेस्ट में उसको एग्स छोड़ के आता है. ये इट विल बी क्या होगा? इट विल बी फॉल्स. इट विल बी ट्रू. कोयल ऐसे करता है. नेक्स्ट, सम बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इज ट्रू. ए स्ट्रेट पॉइंटेड बीक इन ए बर्ड इज हेल्पफुल टू टीयर एंड ईट मीट. इट विल बी फॉल्स. स्नेक्स डू नॉट यूज देयर टीथ फॉर चीविंग देयर फूड. इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया जैसे कि साफ, फूड, ब्रेकिंग, क्रॉसिंग, मेल, साइड, च्यू, माइग्रेटरी, समर, स्क्विरल एटसेट्रा, बीक, ईट, बीक. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है एंड these words have to put on that place which will be suitable for that. ठीक है. नंबर 1, द बेबी इन द रॉबिन्स नेस्ट हैड इट्स बीक वाइड ओपन बिकॉज इट वॉज वेटिंग फॉर डैश टू बी गिवन बाई इट्स मदर. इट वॉज वेटिंग फॉर फूड टू बी गिवन बाई इट्स मदर. ओके. नेक्स्ट, द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वुवन नेस्ट. मेल वीवर बर्ड क्या करते हैं? ब्यूटीफुली वो सुंदर सा वुवन नेस्ट बनाता है. द कैट्स टीथ आर शार्प. इट विल बी शार्प सो दैट इट कैन टीयर एंड कट मीट इजीली. नेक्स्ट, काउज हैव लार्ज एंड फ्लैट टीथ ऑन द साइड ऑफ देयर माउथ टू च्यू ग्रास. काउज हैव लार्ज एंड फ्लैट टीथ. काउज का क्या है? लार्ज एंड फ्लैट टीथ होता है ऑन द साइड में ऑफ देयर माउथ
ठीक है, मुंह के साइड में उसको लार्ज एंड फ्लैट टीथ होता है टू च्यू ग्रास, ग्रास को च्यू करने के लिए। ए कार्व्ड अपर बीक इन ए बर्ड इज यूजफुल फॉर breaking and crushing seeds, breaking and crushing seeds. Most birds make their nest in the beginning of summer season. Most of the birds make their nest, it will be nest in their beginning of the summer season. Summer season का beginning में basically nest बनाता है। Birds beak depend on the food they eat. Birds का beak जो होता है, होंठ जो होता है, वो डिपेंड ऑन दी फूड दे ईट, कौन सा खाना खाते हैं उसको ऊपर डिपेंड करके उसको बीक होता है। देन माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फॉर फूड, चेंज ऑफ हैबिटेट और बिकॉज एक्सट्रीम क्लाइमेट। माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फॉर फूड्स, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीथ ऑफ ए स्क्विरल ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। स्क्विरल का जो टीथ होता है, जो दांत होता है, वो ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ, सारा लाइफ उसको ये जो टीथ बढ़ते जाता है, इसको ग्रो करते हैं। एनिमीज ऑफ बर्ड्स वेट फॉर ए चांस टू ईट देयर एग्स। एनिमीज ऑफ बर्ड्स वेट फॉर ए चांस टू ईट देयर एग्स। नाउ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स नेक्स्ट कॉलम बी बाय ड्राइंग एरोज। यहाँ पे ए एंड बी में कुछ एरो दिया ही आपको करना पड़ेगा, जैसे कि 1 होगा ई, क्रो होगा एफ, डोव होगा ए, पिजन होगा बी, बारबेट होगा डी, कोयल होगा सी, सनबर्ड होगा एच एंड कॉपास्मिथ होगा जी। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। नाउ आइडेंटिफाई द बर्ड्स शोन with their names by drawing lines. Some of the birds already is shown over here. जो होगा उसका नाम आपको टिक आउट करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाला होगा कोयल, सेकंड वाला होगा डोव, थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला टेलर बर्ड, फोर्थ होगा इंडियन रॉबिन, राइट साइड में फर्स्ट वन होगा सनबर्ड, देन होगा क्रो, देन बारबेट एंड देन लास्ट में वीवर बर्ड। ठीक है ना बच्चों, तो क्वेश्चन में दिस टाइप ऑफ पिक्चर आपको दिया होगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वर्ड इट इज। ठीक है ना। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। आपको 1 वर्ड में और 1 सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हो हम लोग। हाउ इज इंडियन रॉबिन नेस्ट मेड। इंडियन रॉबिन को बोल के जो बर्ड्स है वो कैसे नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट कैसे बनाते हैं। इंडियन रॉबिन नेस्ट मेड इन बिटवीन स्टोन्स विद ग्रास covered with soft twigs and roots। इंडियन रॉबिन कैसे करते हैं, इंडियन रॉबिन नेस्ट बनाते हैं बिटवीन स्टोन्स विद ग्रास कवर्ड विथ सॉफ्ट ट्विग्स एंड रूट्स। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, व्हेयर डज द डोव मेक इट्स नेस्ट। द करेक्ट आंसर विल बी द डोव मेक्स इट्स नेस्ट इन मेहंदी हेज और अमंग थॉर्न ऑफ कैक्टस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, व्हिच क्रिएचर आर एनिमीज ऑफ बर्ड। कौन सा बर्ड्स का कौन कौन क्रिएचर एनिमी होता है। ये जो बर्ड्स पक्षी होता है, पक्षियों का कौन कौन एनिमी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी क्रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोज, देन ह्यूमन। बच्चों देखो, ह्यूमन्स भी एनिमी होता है बर्ड्स का। ह्यूमन शिकार कर लेता है, उसको खा लेता है, मार देता है उसको। ठीक है। स्क्विरल, स्क्विरल भी होता है, कैट्स, रैट एटसेट्रा, ये सब बर्ड्स का एनिमी होता है। ठीक है ना बच्चों। नाउ व्हिच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इवन विद स्पाइडर कॉबवेब। ये होगा सनबर्ड होगा। व्हिच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इवन विद स्पाइडर कॉबवेब्स। ठीक है ना, ये होगा सनबर्ड। व्हाट इज द ऑड अबाउट स्क्विरल टीथ कंपेयर टू दोज ऑफ अदर एनिमल। अदर एनिमल से क्या डिफरेंस है। स्क्विरल का टीथ, स्क्विरल टीथ कीप्स ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। हर लाइफ में हर जो स्क्विरल का जो टीथ होता है ये बढ़ते जाता है। ऑल द टाइम्स इट इज ग्रोइंग। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज अप्रैल ए वेरी बिजी मंथ फॉर बर्ड्स। April month a very busy month for a birds because the birds build their nest in month of April। birds क्या करते हैं जनरली गर्मी के शुरू में बेसिकली वो घर बनाता है, उसका घोंसला बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वीवर बर्ड व्हेन दे डिसाइड टू हैव नेस्ट फॉर लेइंग एग्स।
जब उसको बिहेवियर कैसे होता है, द फीमेल वीवर बर्ड लुक्स एट ऑल द नेस्ट मेड बाय मेल बर्ड्स एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन व्हिच टू ले हर एग्स। ठीक है ना बच्चों, ये तो आपको गो थ्रू करके रखना पड़ेगा। इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग, सो यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू बर्ड्स यूज देयर नेस्ट? क्या होगा? द बर्ड यूजेस देयर नेस्ट टू ले एग्स, हैज देम एंड टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस। ठीक है, क्या होगा? द बर्ड्स यूजेस देयर नेस्ट टू ले एग्स, हैज देम एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस। दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेस्ट। नेक्स्ट, fill in the following tables regarding some animals, treat, what they like and what they do. स्कूडल क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन, कीपिंग ग्रोइंग थ्रू आउट आवर लाइफ, अभी पढ़ा है हम लोग। व्हाट दी टीथ डू, नैपिंग ऑन थिंग्स। कैट क्या करते हैं? शार्प टीथ, टीयरिंग एंड कटिंग मीट। काउ शॉर्ट फ्रंट टीथ एंड लार्ज फ्लैट साइड टीथ। फ्रंट स्निपिंग, फ्रंट में क्या करते हैं? स्निपिंग करता है, साइड में चीइंग करता है। स्नेक शार्प एंड हॉलो कार्व टीथ टू बाइट देयर एनिमीज। Now, long answer type question. Beak of the birds vary from one type bird to another. The purpose of which birds use their beaks. Beak of the bird, birds का जो beak होता है, होंठ जो होता है, vary करता है from one type to bird to another. एक पक्षी से और एक पक्षियों का डिफरेंस होता है। राइट द पर्पस, अभी पर्पस लिखो, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? फॉर व्हिच, जिस कारण में birds use their beak, birds यूज करता है। यूज ऑफ द beaks basically is one of the question over here. Different birds use their beaks for the different purposes. Like some birds use them for crushing and breaking seeds. Some use them to suck nectar from the flowers. Some birds also use it to tear meat, and some use them to catch insect in mud and water. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बिकॉज आपको भी थोड़ा इसको नोटिस करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस। और बीक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इन व्हिच पर्पसेस बीक्स बेसिकली यूजिंग इन फॉर द बर्ड्स। और एक बार बताता हूँ आपको, डिफरेंट बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लाइक सम बर्ड्स यूज देम फॉर क्रशिंग एंड ब्रेकिंग सीड्स। कुछ पक्षियों क्या करते हैं? उसको सीड्स को क्रशिंग एंड ब्रेकिंग करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। सम यूज देम टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। कुछ बीक्स क्या करते हैं? फ्लावर्स का नेक्टर पीने के लिए बेसिकली यूज कर लेता है। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स क्या करते हैं? ऑल्सो इट इज़ यूज टू टीयर एंड मीट। उसको जो शिकार है, उसको जो खाना है, वो टीयर आउट करने के लिए, मीट का टीयर आउट करने के लिए बेसिकली यूज़ कर लेता है। एंड सम यूज देम टू कैच इंसेक्ट इन मड एंड वाटर। एवं कोई किसी बर्ड्स जो होता है, जो मार्स से इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए, पानी से इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर लेता है। ठीक है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, थिंक, फाइंड एंड राइट। फाइंड आउट एंड राइट दी नेम्स ऑफ द बर्ड्स एनिमल डिस्क्राइब्ड बिलो। ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन सा वाला ठीक होगा, कौन सा वाला बर्ड्स होगा, आपको लिखना पड़ेगा। वो भी हम लोग देख लेते हैं। बर्ड्स व्हिच स्लीप्स ड्यूरिंग द डे बट रिमेन्स अवेक इन नाइट। रात में जाग लेता है, बाद दिन में तो सोता है। स्लीपिंग करते हैं। कौन सा बर्ड्स होगा बताओ? ये होगा आउल। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया किसको बोलता है? पीकॉक, यू नो वेरी मच वेल। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा होगा? टाइगर। ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, एक बर्ड का नाम बता जो उड़ नहीं सकता है, उसको कीबी, एमू। ठीक है। द बर्ड विद द लार्जेस्ट एग, इट विल बी ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या होगा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। एन एक्सटिंक्ट बर्ड, इट विल बी डोडो, एन एक्सटिंक्ट बर्ड, डोडो। एंड endangered bird क्या होगा? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। लार्जेस्ट बर्ड क्या होगा? ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट बर्ड होगा ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स आर गिवन बिलो इन जंबल वर्ड्स। कुछ बर्ड्स का नाम यहाँ पे जंबल में दिया है। राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द बर्ड्स अगेंस्ट ईच। कुछ भी आपको करेक्ट कौन सा होगा आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन क्या दिया? APSROWA, क्या होगा? स्पैरो होगा। स्पैरो स्पेलिंग ज़रा चेक कर लो, SPARROW, स्पैरो। ठीक है। नेक्स्ट, AIIDNNBNRIO, क्या होगा? इंडियन रॉबिन, इंडियन INDIAN, इंडियन रॉबिन, ROBIN।
नेक्स्ट EBBTRA क्या होगा? बारबेट, BARBET बारबेट। देन ATLIROODBRI क्या होगा? टेलर बर्ड। इट विल बी टेलर बर्ड, TAIRLORBIRD। नेक्स्ट BNUDRIS इट विल बी सनबर्ड, SUNBIRD। क्वेश्चन नंबर 11, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स का टीथ नहीं होता है। देन हाउ डू दे च्यू द फूड दैट दे ईट, तो खाने के टाइम में कैसे वो च्यू कर लेता है, कैसे करते हैं वो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्ड्स बेसिकली डू नॉट च्यू दी फूड्स, बर्ड क्या करते हैं, उसको खाना का च्यू नहीं करते, दे स्वालो देयर ईट्स, वो स्वालो कर लेता है। बर्ड्स बेसिकली स्वालो देयर फूड, ठीक है ना बच्चों। नाउ नेक्स्ट, मैच दी टाइप ऑफ क्लॉज इन कॉलम ए, ये भी कुछ क्लॉज का, पैरों का क्लॉज दिया है। ए बर्ड ए टू द बर्ड इन कॉलम बी अकॉर्डिंग टू दियर फीट, ये जो क्लॉज है इसके देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बर्ड्स का ये हो सकता है। कॉलम ए, टू वॉक ऑन द हैंड, टू वॉक ऑन द लैंड क्या होगा? ये होगा ऑस्ट्रिच, टू वॉक ऑन द लैंड इट विल बी ऑस्ट्रिच। बी, टू कैच इट्स प्रे, टू कैच इट्स प्रे क्या होगा बताओ? इट विल बी हॉक, HEW का हॉक, इट विल बी हॉक। नेक्स्ट, टू होल्ड द ट्री ब्रांच, होल्ड द ट्री ब्रांच, ट्री का ब्रांच को ऊपर में होल्ड करके रखता है, कौन सा वाला होगा? स्पैरो, SPARROW स्पैरो। टू स्विम इन वाटर, टू स्विम इन वाटर क्या होगा? इट विल बी डाक, इट विल बी डाक, डाक होगा, टू स्विम इन वाटर। टू क्लाइंब द ट्री, टू क्लाइंब द ट्री क्या होगा? इट विल बी पैरोट। तो स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये छोड़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है ना। कुछ पिक्चर्स दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दी बर्ड्स, देन इसको लेग्स का पिक्चर दिया है, क्लॉज का पिक्चर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको बीक्स का हेड का पिक्चर देगा, उसको भी आइडेंटिफाई करके आपको आंसर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप थोड़ा इसको आइडेंटिफाई करो, जो चैप्टर में जो बर्ड्स के लिए बेसिकली बोला है उसको आइडेंटिफाई करो। साइड बाय साइड जीके होता है, जैसे कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, कौन सा जगह में आपका रिजर्वेशन पार्क है, एनिमल रिजर्वेशन पार्क आपका होगा, बर्ड्स का जो फॉरेस्ट होगा, कौन सा जगह में, वो भी आपको थोड़ा नॉलेज गेन करके रखना है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम इन एग्जामिनेशन, जहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है ना बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द बिग टाइप टू द फूड इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर। ये भाई कुछ जैसे कि आपके आप ये भी बताया, कुछ बिग्स का फोटो दिया है, अगेंस्ट में उसका फूड का फोटो दिया है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है जी कौन सा वाला ठीक होगा, कौन सा वाला ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया? क्रैकर बीड। क्रैकर बीड क्या होगा? देखो बच्चों, क्रैकर बीड होगा एप में, क्रैकर बीड आया एप में, छोटा छोटा जो दाना होता है, जो सीड्स होता है, वही खाता है क्रैकर बीड, ठीक है ना। जैसे कि अखरोट दिया है। देन चीजल बीग, चीजल बीग कौन सा होगा बताओ स्टूडेंट? चीजल बीग होगा बाग्स, लेडी बाग्स ये दिया है, बाग्स होगा इंसेक्ट वाला, ठीक है ना। देन प्रोबिंग बीग, प्रोबिंग बीग क्या होगा बताओ? प्रोबिंग बीग ये नेक्टर पी लेता है, फ्लावर से नेक्टर पी लेता है, जैसे कि हानी बीज बटरफ्लाई पीता है ना, तो ऐसे ही तरफ से प्रोबिंग बीग क्या करते हैं? फ्लावर से नेक्टर पीते हैं। देन स्पीयर बीग, स्पीयर बीग क्या होगा? स्पीयर बीग बेसिकली यूजिंग फॉर दी कैचिंग दी फिश, स्पीयर बीग इज यूज्ड फॉर कैचिंग दी स्प्रे मतलब फिश। देन हुक्ड बीग, हुक्ड बीग क्या होगा? हुक्ड बीग होगा टू tear the flesh of prey to catch the rat, ठीक है। और शेष लास्ट में क्या होगा? स्टेनर बीग। स्टेनर बीग कौन सा होता है? स्टेनर बीग बेसिकली छोटा छोटा जो प्लांट्स होता है पानी में, वो बेसिकली खाता है, ये पे खा लेता है, ठीक है। स्टेनर बीग जैसे कि डार्क्स है, पानी में बेसिकली रहता है, ठीक है। इज शोइंग द पिक्चर इज शोइंग इन द डार्क, तो ये पानी के पी लेता है। तो स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली इट शुड बी कमिंग टू योर एग्जामिनेशन, बी प्रिपेयर फॉर दैट। जहाँ पे आपको कुछ भी फोटो दे जाए और उसको अगेंस्ट में फूड्स नहीं तो उसको डिस्क्रिप्शंस कौन सा वाला आइडेंटिफाई करो ऐसे देगा, तो आप आंसर कर पाओगे।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14, लेबल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स। आपको कुछ पिक्चर देगा, कुछ पक्षियों का पिक्चर देगा, आपको कुछ बॉडी पार्ट्स आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट्स को क्या नाम है। यूज द ऑप्शन गिवन बिलो, या फिर कुछ ऑप्शन दिया, क्या क्या ऑप्शन दिया हम लोग देख लेते हैं। बैक, बेली, ब्रेस्ट, क्लॉज, क्राउन, आईज, टेल, थ्रोट, बीक, विंग्स। ठीक है, तो पिक्चर जरा फॉलो करो, कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है। बीक, थ्रोट, ब्रेस्ट, बेली, क्लॉज, विंग्स, जो पोर्शन में नाम हम लोग ये पे दिखाया, आप वो पोर्शन का नाम ये पे थोड़ा प्रैक्टिस करके रखो, तो कोई भी एग्जाम में अगर आएगा तो डेफिनेटली यू कैन गिव दी प्रॉपर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 15, नेम एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। क्या होगा, 4 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस जो खाता है, ऐसे कोई एनिमल्स का नाम बताओ, जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड, वुल्फ। ये सब जो एनिमल्स होता है ये बेसिकली ईट फ्लेश, इसको बोलता है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। आपको अभी कुछ बताया था, जो कौन सा सेंचुरीज होगा इंडिया में जहाँ पे बर्ड्स बेसिकली हम लोग रखते हैं, जैसे कि ओखला बर्ड सेंचुरी, देन भरतपुर बर्ड सेंचुरी, देन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ये सब जो सेंचुरी पे पार्क होता है, यहाँ पे बर्ड हम लोग रख देते हैं। देन चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, आप तो देखे होंगे चिल्का में, पुरी में, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। तो दिस टाइप ऑफ डेफिनेट क्वेश्चन विल बी कमिंग टू एज ए जीके, जैसे फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। देन आपको अभी बताया जैसे कि नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्ड्स का डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली इट शुड बी कमिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन, बी प्रिपेयर फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है ना। अच्छा, आप देख लो अभी क्या है, मेक ए पिक्चर ऑफ द नेस्ट। आप एक तो घोंसला का पिक्चर यहाँ पे बनाओ, ठीक तरह से बनाओ, उसको कलर करो, एंड यू हैव टू राइट व्हिच पार्ट्स नेम इज एंड व्हिच बर्ड बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर दिस नेस्ट। ठीक है, वो एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज इज द EVS एग्जाम, सो डेफिनेटली you have to be prepared for this drawing also। कुछ भी इस पे फोटो दे सकता है, नहीं तो you have to draw your own। कुछ भी पिक्चर देगा आपको, डेफिनेट टेक्स्ट बुक से ही लेगा, आपको वो ड्रॉ करके कलर करना पड़ेगा, उसको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट होपफुली यू लाइक द वीडियो, लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दीजिए, क्लिक द बेल आइकन, उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इंस्टेंटली बेसिस नोटिफिकेशन will reach to you whenever we upload the new videos for you, because each and every day we are uploading new videos of the different chapters, different subjects. Thanks for watching. We are coming in the next video session on the topics and the chapters. Okay, keep in touch with us. Thank you very much.